आलोक जी, दो तीन बातें हमारे बीच में माननीय दत्ता जी हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ा आयाम पर्यावरण और पानी को लेके चल रहा है राष्ट्रव्यापी स्वरूप के अंतर्गत। ये दो तीन बातें जस्ट ब्रीफली मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। हम लोगों ने जलाधिकार और इस पुस्तक में कंजम्पशन को लेके, कंजम्पशन के बहुत आयाम है पानी के, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर पे फोकस किया है और वह निशुल्क हो यह बात की है। और हम इसको मानते हैं, कई लोग प्राइसिंग के ऊपर कहते हैं कि डिफरेंशियल प्राइसिंग जो है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग प्राइस कर दें या ग्रुप प्राइसिंग को कर दें, तो उसमें यह मान के चलते हैं कि आप ड्रिंकिंग वाटर और बाकी यूज को डिफरेंशियल प्राइसिंग के अंतर्गत हम एक सॉल्यूशन के रूप में यह बात को भी कह रहे हैं। एक ये बात आलोक जी ने भी कही और प्रोफेसर राम से इस बारे में आगे भी कभी हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, क्योंकि आज थोड़ा समय कम है, कि कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, इसको देखते हैं। या मेरिट गुड का राम सर ने बीच में मेंशन भी किया था। इस बहुत सारी चीजें जो वेलफेयर स्टेट के अंदर सरकार को उसके खर्चा बियर करना चाहिए, बहुत सारी चीजें जिसका सरकार आज के समय में उसका कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पानी में भी लोग मानते हैं वह होना चाहिए, तो उसका यह सामने निकल के आती है बहुत सारी चर्चाओं में कि उसको सरकार अपने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, फिस्कल एक्सपेंडिचर में उसको इनकॉर्पोरेट करे, और कहीं उस तरफ बढ़ भी रही है सरकार। एक और बात, बहुत बड़ी बात आती है जो प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन के साथ बड़ा चैलेंजिंग विषय है सब पॉलिसी मेकिंग के लिए, कि असेंशियल कमोडिटीज की स्केर्सिटी कई बार वेल्थ क्रिएट करती है। तो वह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आती है कि स्केर्सिटी को यूज करके कई बार वेल्थ क्रिएशन आता है। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, इसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा इस बुक में की गई है। लेकिन जैसा आलोक जी ने बताया कि सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि घर घर पानी, हर घर घर जल मिशन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 19 करोड़ लोगों को 2024 तक पानी, टैप्ड वाटर सरकार प्रोवाइड करेगी, उसको नल का कनेक्शन देगी। उसके अंदर पानी कैसे प्रोवाइड होगा वो सब पे और विस्तृत चर्चा हो सकती है, पॉलिसी लेवल पे आ सकती है। लेकिन एक टारगेट क्लियर कट वर्तमान सरकार ने लिया है कि अभी तक लगभग 5 करोड़ घरों में ही डायरेक्ट वाटर कनेक्शन से पानी है, लेकिन उसको हम 19 करोड़ करेंगे। पिछले 2 साल में 3 करोड़ नए घरों को 5 करोड़ में से कनेक्शन दिया गया और मैसिव स्केल पे आगे चल रहे हैं। इस बुक के आखिरी चैप्टर में कई ऑब्जर्वेशंस के साथ जो है रिकमेंडेशंस भी हैं, चर्चा के लिए भी कुछ विषय रखे हैं, वह सारी बातें हमारे सामने। मैं आदरणीय राय साहब, मैं एक दो चीजें पुस्तक से और उद्धृत यहाँ करना चाहता हूँ कि जो प्रमुखता से 4 पैरामीटर्स पे हमने एनालिसिस किया जो दिल्ली में लोगों को पानी मिल रहा है, BIS स्टैंडर्ड्स के कंपेयर किया, और ये जो सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैंडर्ड के साथ, और तीसरा है लीक डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन का जो स्टैंडर्ड्स हैं, और जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, इन 4 लोगों के जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उनके साथ कंपेयर किया कंजम्पशन वगैरह का, उन सबसे ड्रास्टिकली बहुत कम था। तो यह गरीब वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, तो यह प्रश्न परपिचुअल रहा कि अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, और केवल विलिंगनेस टू पे है कई लोग, क्योंकि इतना असेंशियल एलिमेंट है यह पानी, तो विलिंगनेस टू पे के आधार पे प्राइसिंग पॉलिसी नहीं हो सकती। यह बात भी बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आई है। और जैसा भी राय साहब ने कहा, और जलाधिकार मूवमेंट का एक बहुत बड़ा आयाम ये भी रहा है कि वाटर बॉडीज का जिला स्तर पे हम अपने कार सेवा के माध्यम से, जो नक्शे में तो बने होते हैं बहुत सारे वाटर बॉडीज, लेकिन एक्चुअली वह सही ढंग से नहीं चल रहे, तो उनको रिवाइवल का काम भी करते हैं। और उसके लिए मास अवेयरनेस, NGOs, पब्लिक पार्टिसिपेशन, यह बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन कैन बी ओनली मास मूवमेंट, गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी मेजर रोल
in conservation. NGOs and public people should come out. Thank you, राय साहब. हमारे बीच माननीय आलोक जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. इनके साथ कई बार चर्चा हुई और इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण तीसरा विषय जो उभर के आता है वह है राइट टू वाटर. क्योंकि यह तीनों इश्यू जब तक सेटल नहीं होंगे, लेजिस्लेशन प्रक्रिया अपने आप में संपूर्णता की तरफ नहीं आ सकती. आज के स्तर में आलोक जी, जैसा कि अभी यह है कि कोई लॉ नहीं है इसके ऊपर, राइट टू वाटर के ऊपर, और केवल डिराइव्ड लॉ है वेरियस कोर्ट केसेस से. तो मैं आपसे इस बात पे आपका संज्ञान चाहूंगा. पुस्तक में जिस बात को भी लिया गया है कि लेजिस्लेशन की कितनी आवश्यकता है. अभी भारत में स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल लेजिस्लेशन अभी नहीं है, डिराइव लॉ है, और पॉलिसीज के अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू हम चलते हैं. तो लेजिस्लेशन की जो आवश्यकता है उस पे आप अपना विषय यहाँ पे विचार रख सकते हैं. रिपोर्ट है कि वह कहते हैं, इंडियन अर्बन स्लम सर्वे NSS 69th राउंड की रिपोर्ट कहती है कि जो ओवर द ईयर जो प्रोविजन ऑफ अर्बन वाटर में प्रोविजन है वो इम्प्रूव हुआ है स्लम एरियाज में, और वह 75% का इम्प्रूवमेंट हुआ है. बट नॉन स्लम एरिया में वह राम बहादुर राय जी 95% से इम्प्रूव हुआ है. और दिल्ली में हमने फाइंड आउट देखा उस रिपोर्ट में कि 53% का इम्प्रूवमेंट हुआ है स्लम एरियाज में और 99% का नॉन स्लम एरिया. तो ओवर द ईयर ये जो प्राइस पानी की अवेलेबिलिटी है वो डिस्पैरिटी बहुत बड़ी है. और दूसरा ये है कि 82% लोगों ने सर्वे में कहा है कि पानी, पीने योग्य पानी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होना चाहिए. तो राय साहब, आपका विचार मैं इसमें पुस्तक के बेस पे चाहूंगा कि आप अपने विचार संक्षिप्त में रखें कि यह जो गरीब तबका है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, और जिसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे भी आते हैं, केवल मनुष्य नहीं, उनके कंजम्पशन में, उनकी अवेलेबिलिटी में, उनके अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है, उन चीजों में आपका सामाजिक क्षेत्र में बड़ा योगदान है. इश्यूज के बेस पे आपका क्या विचार है, उन लोगों तक पानी कैसे पहुंचे, इस पे आप अपना विचार यहाँ पे हम सबके साथ साझा कर सकते हैं. अधिकार मूवमेंट को भी अच्छी तरह से सामने लेके हम आ पाएंगे. धन्यवाद.